बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। यूं तो हर दिन भगवान शिव का है, किंतु सावन का पूरा महीना देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। इस पूरे महीने भगवान शिव की अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसती है। मान्यता है कि जो भी भक्त शिवो भूत्वा शिवम जयेत यानी शिव बनकर शिव की पूजा करने की धारणा के साथ कावड़ यात्रा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ओ बम बम के बोले जयकारे भोले रे तेरे कांवड़िया। बम बम के बोले जयकारे भोले रे तेरे कांवड़िया। यात्रा शुरू करने से पहले शिव भक्त खाली कांवड़ लेकर किसी ऐसे पवित्र स्थल पहुंचते हैं जहां से गंगा जल भर सके। इसके बाद हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शुरू होती है मंगलकारी यात्रा। शंकर भगवान की जय, मैया की जय। शिव भक्त पूरी यात्रा के दौरान नंगे पैर कंधे पर कावड़ लेकर पैदल चलते हैं और अपने गंतव्य पहुंचकर शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। पूरे सावन विशेषकर चतुर्दशी पर किसी भी शिवालय में जल चढ़ाना फलदायक माना जाता है। भगवान शिव को रिझाने के लिए कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। लोग कई दिन पहले से ही संयमित जीवन व्यतीत करते हैं, फिर पद यात्रा करते हुए भगवान शिव को जलार्पण के लिए एक तप का निर्वहन करते हैं और निरंतर भगवान से जुड़कर भगवत अनुभूति और भगवत प्राप्ति, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए ये तप करते हैं। भगवान शिव की कृपा जिन जिन भक्तों पर हो जाती है वो भी भगवान शिव जैसे ही हो जाते हैं। पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वर्तमान बिहार राज्य के सुल्तानगंज से अपने कावड़ में जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम के शिवलिंग का जलाभिषेक किया था, जो एक ज्योतिर्लिंग है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के परम भक्त भगवान परशुराम ने भी कावड़ यात्रा की थी। उन्होंने वर्तमान उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर बागपत में स्थित पुरा महादेव मंदिर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। तभी से शिव भक्त इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। परशुराम जी ने भी कांवड़ यात्रा की थी और श्रवण कुमार ने भी की थी। कांवड़ यात्रा को रावण से जोड़ के भी देखा जाता है। सब मिलाकर एक मूल बात है कि कांवड़ यात्रा तप करके भगवान को गंगा जल अर्पण करने का जो विधान है। गंगा मतलब हमारा निर्मल मन, शिव मतलब परमात्मा। तपस्वी जीवन जीते हुए, तप के माध्यम से संयम से जीवन जीते हुए अपने निर्मल मन से गंगा को भक्तिमय होकर भगवान शिव को अर्पण करने से भगवत कृपा हमें प्राप्त होती है। काशी में जल को चढ़ाऊं, ओ बम बम गाऊं, के बम बम शिव भोले, ओ बम बम शिव भोले। कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त को कई कड़े नियमों का पालन करना होता है, जिसमें सात्विकता सबसे अनिवार्य होती है। तामसिक चीजों के सेवन का त्याग करना होता है। कावड़ को हमेशा शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही रखना होता है। यदि किसी कारणवश कावड़ को नीचे रखना पड़े तो किसी स्वच्छ स्थान पर, जैसे लकड़ी के बने स्टैंड या कपड़े के ऊपर ही रखा जाता है। इस तरह कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता। इसके अलावा कावड़ को अपवित्र हाथों से छूने की भी मनाही होती है। सबसे महत्वपूर्ण, संपूर्ण यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। चली चली देखो कावड़ियों की टोली चली, चली चली देखो कावड़ियों की टोली चली, कावड़ियों की मस्ती का शोर मचा गली गली, कावड़ियों की मस्ती का
कावड़ यात्रा भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बम 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 भोले 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 बम